हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 क्लास के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्लास में अगर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आप लोग पहले वाले पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए। और उसके पहले भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, सर्च, लॉस ऑफ इंडिसेस, लॉगरिथम सारी कुछ सिखा दिया, तो आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए अप टू क्लास 11 एंड 12 एल्जेब्रा जो प्लेलिस्ट का पार्ट है उसमें आप लोगों को सारे 11 और 12 का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हमारा ट्रिकोनोमेट्री का क्लास है। ट्रिकोनोमेट्री का आज हमारा क्लास है और पार्ट 2 है। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कल लास्ट क्लास में हम लोगों को क्या देख लिया था। लास्ट क्लास में हम लोग सिंपली क्या देखा था, सिंपली हम लोग देख लिया था कि जो साइन थीटा है इंटू क्या है, साइन थीटा है इंटू कोशेक थीटा है इंटू कोशेक थीटा है, ये इक्वल टू क्या है 1। प्रूफ के साथ हम लोग देख लिया था। ठीक है, प्रूफ के साथ हम लोग देख लिया था। तो चलो आज का क्लास में क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, जो तीनों फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, क्यों है। ठीक है, सारे कुछ आज हम लोग सिर्फ प्रूफ करेंगे। आज की क्लास ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, छोटा सा प्रूव करेंगे, 2-4 एक क्वेश्चन हो सकता है मुश्किल से कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर हम लोगों को कल के लिए क्लास है। ठीक है, आज हम लोग ज्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। चलो देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने कल आपको बोला था ट्रिकोनोमेट्री में अगर करना है तो आपको क्या करना है ना, आपको सब कुछ किसके बारे में डिस्कस करना है ना, एक ट्राइंगल। जो ट्राइंगल क्या होना चाहिए, जो ट्राइंगल होना चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपली है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है, ये क्या है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सिंपली बात है। ठीक है, मैंने अगर आपको सपोज मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ए बी सी। मैंने आपको बोला था साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था, क्वेश्चन में साइन थीटा इक्वल टू क्या था, मैंने कल आपको जब क्लास में बोला था। तो साइन थीटा इक्वल टू था हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो मुझे सिंपली बताओ, मैंने इसी राइट एंगल ट्राइंगल में यूज पिथागोरस फार्मूला कर सकते हैं। हम लोग पिथागोरस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू पिथागोरस फार्मूला, मुझे बताओ पिथागोरस का फार्मूला के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं। पिथागोरस का फार्मूला के हिसाब से हम लोग इजीली लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बात देखो, हम लोगों को क्या पता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, समझ गए। तो देखो आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पिथागोरस रूल्स। ठीक है, पिथागोरस फॉर्मूला को हम लोग यूज किया। अब देखो, मैंने बोथ साइड को क्या किया, मैंने बोथ साइड को क्या कर रहा हूं ना, बोथ साइड को मैंने सिंपली ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं सिंपली। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको पार्ट करके लिख रहा हूं, ए बी बाय ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपन ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 1। देखो ए बी अपन ए सी, ये ए बी क्या है, ये ए बी है परपेंडिकुलर। ये ए बी है क्या है ना, ये ए बी है आपका परपेंडिकुलर। ये BC क्या है, BC आपका है बेस, BC आपका है क्या, बेस। और ये क्या है, ये AC क्या है, AC है आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सिंपली। तो मुझे बताओ AB अपन AC
ए बी मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपन ए सी, ए सी मतलब है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज किसका है, साइन थीटा। तो सिंपली ए बी अब बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी क्या है, साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखो बीसी अपन ए सी, बीसी क्या है, बीसी क्या है, बीसी है बेस, बीसी है बेस, फिर है एसी, एसी क्या है, एसी है हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज क्या है, cos थीटा, cos थीटा। तो सिंपली ये हो गया आपका cos थीटा होल स्क्वायर, cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको क्या है, ये सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन एक नंबर प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो फिर देखो, फिर वही बात है अकॉर्डिंग टू पिथागोरस रूल में हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब फिर देख लेते हैं हम लोग इस बार क्या करेंगे, इस बार बेस बीसी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। हम लोग क्या किया, बी सी स्क्वायर को से बोथ साइड को डिवाइड किया, बोथ साइड को डिवाइड किया। अब सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको पार्टीशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू है ए सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर। देखो मुझे बताओ ए बी अपन बी सी, ए बी अपन बी सी, तो क्या है, ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब है परपेंडिकुलर, और बीसी का मतलब क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपन बेस है tan थीटा, क्या है, tan थीटा तो होल स्क्वायर प्लस 1। एसी क्या है, एसी अपन बीसी, एसी अपन क्या है, बीसी, एसी अपन बीसी। मैंने बोला था एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज, बीसी है बेस, एसी है आपका हाइपोटेन्यूज और बीसी है आपका बेस। बेस अपन हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज है cos थीटा, और cos थीटा का उल्टा क्या है, cos थीटा का उल्टा क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या था, 1 बाई सेक थीटा, cos थीटा इक्वल टू था 1 बाई सेक थीटा। मैंने कल के क्लास में, लास्ट के क्लास में प्रूफ के साथ बोला था, और एक बार प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। और एक बार ये ड्राइंग को देखो, सिंपली है cos थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा इक्वल टू है आपके पास BC अपन AC, और सिंपली sec थीटा का क्या है, AC अपन BC। तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 आ जाएगा, तो cos थीटा क्या है, 1 अपन sec थीटा, 1 अपन क्या है, sec थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, AC अपन BC, AC अपन BC क्या है, sec थीटा। तो सिंपली ये हो गया आपके पास sec थीटा स्क्वायर, sec थीटा स्क्वायर। ये जो मैंने थीटा लिख रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला था, कौन सा एंगल थीटा है, सिंपली ये थीटा है। जब भी ये बेस मैंने ले रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने बेस ले रहा हूँ, अगर इस एंगल को थीटा लेता तो ये मेरा बेस हो जाता है, ये ए बी इक्वल टू बेस हो जाता, ठीक है। तो याद रखना कि बेस के साथ हमेशा एंगल रहता है, बेस के साथ हमेशा एंगल रहता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपके पास, क्या फॉर्मूला आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो गया आपके पास sec स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला भी प्रूव हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, सेकेंड जो फॉर्मूला था ये भी प्रूव हो गया। अब थर्ड प्रूव करेंगे, आप थर्ड फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। चलो देखो, फॉर्मूला तो वही है, हमारा जो लिखने का तरीका वही है, क्या है ना, हम लोगों पिथागोरस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं। आप सिंपली क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर। सिंपली है, बोथ साइड को क्या कर रहा है ना, ए बी स्क्वायर से क्या कर रहे हैं ना, डिवाइड कर रहा हूं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, पार्टीशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टीशन करेंगे तो 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर। तो मुझे बताओ BC अपन AB, BC अपन AB, BC मतलब क्या है, BC है बेस और AB क्या है, परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है tan थीटा, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। मैंने आपको कल प्रूव करके बोला था cot थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। जिसने वीडियो नहीं देखो पहले वीडियो देख लो, तुमको पता चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास cot थीटा तो होल स्क्वायर
फिर ये क्या है AC अपन AB, AC क्या है हाइपोटेन्यूज और AB क्या है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या है कोसेक थीटा। कल ये लास्ट क्लास में मैंने प्रूफ के साथ बोला था, तो सिंपली प्रूफ देख लेना क्या है कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो सिंपली ये भी प्रूव हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूव हो गया 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर। तो क्या क्या मिल गया, एक मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है हमेशा याद रखना। एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर मिला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो तीनों फॉर्मूला है ना पूरे ट्रिकोनोमेट्री में आज सीख लिया, और जिस दिन हम लोग ट्रिकोनोमेट्री को खत्म करेंगे उस दिन यही बात करेंगे। क्या बात बोलेंगे कि हम लोग जिस दिन सेकेंड क्लास में जो तीनों फॉर्मूला सीखा था और काल का क्लास में जो हम लोग जो कुछ भी सीखा है ये लास्ट दिन तक चलेगा ट्रिकोनोमेट्री में। और इसके बाद भी अगर आप हायर स्टडीज में क्या कभी भी अगर ये ट्रिकोनोमेट्री के साथ टच में रहोगे तो ये फॉर्मूला आपको पीछे कभी नहीं चलेगा। और जो मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिया था कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री में क्या वैल्यू होते हैं, ये वैल्यू भी याद करके रख देना क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही काम में आएगा, ठीक है बहुत ही काम में आएगा। हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आज सिर्फ हम लोग बोला था प्रूव करेंगे, प्रूव कर लिया, ठीक है। आज हम लोग एक या दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते फिर हम लोगों का क्लास आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलो हमारा क्लास का नया इनोवेशन क्या था, क्लास चलते चलते बीच में हम लोग क्या करेंगे मोटिवेशन क्वेट को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलो आज शेयर कर लेते पहले, ठीक है पहले शेयर कर लेते, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट का एक या दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो कुछ क्या है क्वेट क्या है, बहुत ही सिंपल है, देख लो। ऑलवेज रिमेंबर यू आर मच मोर बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। ये किसका है, संदीप महेश्वरी जी। संदीप महेश्वरी जी ये मेरा फेवरेट है, मैं भी मानता हूँ इनको, ठीक है। तो सिंपली संदीप महेश्वरी जी का एक बात है, क्या बात है, जे कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हो रहा है, कोई भी आपके पास कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है, चाहे प्रॉब्लम्स जितने बड़े हो ना क्यों, आप उसी प्रॉब्लम से भी बड़े हो, आप उसी प्रॉब्लम से भी बड़े हो। क्यों, देखो सोच लो, ये प्रॉब्लम्स किसके वजह से क्रिएट हुआ, हो सकते हैं हमारा वजह से, हो सकते हैं किसी आउटसाइड किसी नेबर्स की वजह से हो सकते हैं, और किसी के जिनको हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन एक बात बोलो, अगर हम सोच रहे ये मेरा प्रॉब्लम्स है तभी तो जाकर ये प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, है ना। डिफरेंस देखो, सोच देखो, हम लोग सोच रहे हैं ये मेरा प्रॉब्लम्स है तब जाकर ये प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। बात एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, एक प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, ठीक है। उसके साइड में क्या है, उसके साइड में एक बहुत बड़ा बंगलो है, ठीक है, फ्लैट है, मान के चलो 10th फ्लोर का एक फ्लैट है, ठीक है। अब 10th फ्लोर का टॉप में जो फ्लोर है ना, उसी फ्लोर में एक बच्चे रहते हैं, बच्चे का भी उम्र है वही 8-9 साल का, 10 साल का उम्र है, ठीक है। फिर प्ले ग्राउंड है, तो शाम हो गया, तो शाम को क्या करेगा, प्ले ग्राउंड में बच्चे लोग खेलने आते हैं। फिर आया 10-12 बंदे आया, लेकिन वो जो टॉप फ्लोर में रहते हैं ना, टॉप फ्लोर में जो बंदे रहते हैं वो बंदे सिर्फ टॉप फ्लोर का बेल्कनी जो होता है वहीं से गेम देखते हैं, कभी नीचे नहीं आते। अब इधर जो खेलने आते हैं 10-12 बच्चे, ये गरीब घर का है, तो ये सोचते हैं, जब खेलने आता है तब ये सोचते हैं कि शायद हम लोगों के पास भी वही टॉप बिल्डिंग होता, हम लोग भी वहीं से बैठकर अगर गेम देखते तो कितना अच्छे लगते। इन लोग यही सोचते हैं डेली, और दुख होता है इन लोगों को। बात आती है, बहुत ही देखो बात आती है, अब वही बच्चे का जो टॉप फ्लोर में है, जो गेम देख रहा है बाहर का, वो ये सोच रहा है, वो बैठकर ये सोच रहा है कि मैं अगर ये रूम होता तो, ये नहीं सोच रहे हो, वो यही नहीं सोच रहा है कि अगर मुझे 10th फ्लोर का ये बिल्डिंग मिल गया, मुझे 20 फ्लोर अगर मिल जाता तो अच्छा होता, ये नहीं सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है पता है, एक 8-9 साल का बच्चे क्या सोच रहा है, बच्चे ये सोच रहे हैं शायद मैं शाम को वही प्लेग्राउंड में जाते और शायद मैंने उनके साथ अगर गेम खेलते तो मेरा जिंदगी और भी खुश हो जाता। बात देखो, एक गरीब बच्चे सोच रहे हैं मुझे 10th फ्लोर का अगर बिल्डिंग मिल जाता तो मैं खुश हो जाता, लेकिन वही 8-9 साल का एक बच्चे और भी सोच रहा है कि मुझे अगर वो प्लेग्राउंड में मिल जाता तो मैं खुश हो जाता। सारे को सोच का ही है डिफरेंस, ठीक है। हम लोगों को बस सब कुछ नहीं मिलता है, पैसे उनके पास है लेकिन उनके पास प्लेग्राउंड नहीं है, फ्रेंड नहीं है खेलने के लिए। इनके पास फ्रेंड है, प्लेग्राउंड है,
इनके पास शायद वो 10 फ्लोर का टॉप वाला बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम्स है ही नहीं जब तक हम लोग ना सोचेंगे ये मेरा प्रॉब्लम से है। एक मुश्किल बंदा, आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप लोग शायद कोई भी काम करने से आप लोग सोच लेते हो ये काम मुश्किल है। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए दोनों टाइम खाने के लिए खाना नहीं है, वो भी देखना कोई भी काम को कितना आसान से कर लेते हैं, मुश्किल काम को आसान से कर लेते हैं, क्योंकि उसका सोच का डिफरेंस है। वो प्रॉब्लम्स को कभी प्रॉब्लम्स से ट्रिक्स में प्रॉब्लम सोचता ही नहीं, प्रॉब्लम्स बनाकर वो काम ही नहीं करता, वो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशन निकाल लेता है। और ये सॉल्यूशन भी कौन निकालता है? इंसान ही निकालता है। तो बात वही है, प्रॉब्लम से बड़ा हम है। हम अगर सोचता है तो कोई भी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम्स को आसानी से प्रॉब्लम्स को भूल सकते हैं। लेकिन बात वही है, इंसान कभी प्रॉब्लम्स को आसानी से नहीं बोलते, चाहे सॉल्यूशन मिल भी जाए तो फिर वो प्रॉब्लम्स बनाते हैं, ठीक है। तो बात वही है, जिन भी ये वीडियो देख रहे हो, कभी प्रॉब्लम से डरना नहीं, प्रॉब्लम से फेस करना और फिर प्रॉब्लम्स को खत्म कर देना, क्योंकि आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्रूफ क्या है? सिंपली ये की प्रूफ करूंगा लास्ट का। आज 2-3 है लेकिन 2-3 नहीं करूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिंपली सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है आपको सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको ये प्रूव करना है, ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो कैसे प्रूव करोगे? सिंपली बात है, कैसे आप इसको प्रूव करोगे मुझे बताओ। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, कैसे प्रूव करोगे? सिंपली बात है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग काम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो देखो फिर क्या है, इन दोनों का एलसीएम करोगे तो सिंपली हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होते हैं, 1। अपन ये क्या होगा? ये है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अगर ऊपर में चला गया तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो देखो ये सिंपली आसान सा प्रॉब्लम था, एक ही प्रॉब्लम स्टार्ट किया हम लोग, कल से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में अगर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को जितना ग्रुप में हो सके, फेसबुक हो सके, ट्विटर हो सके, इंस्टाग्राम हो सकते हैं, टेलीग्राम हो सकते हैं, कहीं पर भी आप लोग जहीं पर मौका है, जहीं पर आपका ग्रुप है, वहीं पर आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात क्या है ना, अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर और टेलीग्राम में अभी तक हम लोगों के साथ ज्वाइन नहीं हुआ हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक देकर रखेंगे, आप लोग ऐड हो जाना, ठीक है। तो चलो वीडियो आज यही खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज हम लोग यहीं